आज हम पतंजलि योग के समाधि पाद के सूत्रा नंबर 34 का व्याख्या करने की कोशिश करूंगा, जो इस प्रकार है। तो सूत्रा नंबर 34 है, प्रच्छर्दन विधारणयाभ्याम वा प्राणस्य। वा मने अथवा, प्राणस्य मने प्राणवायु को। प्रच्छर्दन विद्याभ्याम में बार बार बाहर निकालने और रोकने के अभ्यास से भी चित्त निर्मल होता है। तो इसके पिछले सूत्र में, सूत्रा नंबर 33 में पतंजलि कह रहे हैं कि सुखी मनुष्यों में मित्रता की भाव रखना और दुखी मनुष्यों के साथ करुणा का भाव रखना और पुष्यवान व्यक्ति के साथ मुदिता का भाव रखना और पापात्मा व्यक्ति के साथ उपेक्षा का भाव रखने से चित्त निर्मल हो जाता है, चित्त के वृत्तियों का निरोध हो जाता है। लेकिन जस्ट सूत्रा नंबर 34 में कह रहे हैं कि प्राणवायु को बाहर निकालने से और रोकने से चित्त के वृत्तियों का निरोध हो जाता है। वो यह कह रहे हैं कि प्राणवायु भी चित्त के वृत्तियों को निरोध करने में सहयोगी है। तो पहले हम यह समझते हैं कि चित्त के वृत्ति का वायु से, प्राणवायु से क्या संबंध है। तो आप अपने जीवन में खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं स्पिरिचुअल साइंटिफिक ढंग से। कोई इसमें चमत्कार की बात नहीं है। आप देख सकते हैं कि जब आप क्रोधित होते हैं तो आपकी जो श्वास की गति कुछ और होती है, जब आप दौड़ रहे होते हैं तो गति कुछ और होती है, जब आप सो रहे होते हैं तो गति कुछ और होती है, जब आप एकदम रिलैक्स होते हैं तो गति कुछ और होती है, जब आप सेक्स के दौरान में होते हैं तो उस समय गति कुछ और होती है, युद्ध के मैदान में गति श्वास की कुछ और होती है। यहाँ तक कि सुबह से लेके अगर रात तक आप ऑब्जर्व करिए अपने श्वास का, तो डिफरेंट मूवमेंट के हिसाब से डिफरेंट आप अगर एक पौधे को छूते हैं, किस पौधे को टच करते हैं, ये ब्रीदिंग डिफरेंट हो जाएगा। किस स्टोन को छूते हैं, ब्रीदिंग डिफरेंट हो जाएगा। वेदर के हिसाब से ब्रीदिंग चेंज हो जाते हैं। तो पतंजलि कह रहे हैं कि श्वास का और मन का बहुत ही गहरा संबंध है। तो इसलिए पतंजलि सूत्र में कह रहे हैं कि श्वास को बाहर निकालना और रोक देना धारणा करना। जहाँ रुके श्वास वहीं पे धारणा करिए, वहीं धारणा, ध्यान और समाधि पुनः यहाँ अप्लाइड हो जाएगा। बारंबार रिपीट इसको करिए। फिर पतंजलि यहाँ पे अंदर ले जाने को और रोकने को नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है, आप अंदर भी ले जाइए और अंदर भी श्वास को रोकिए। तो बाहर श्वास को ले जाना, रोकना और अंदर ले जाना और रोकना, जब यह बार बार आप करेंगे तो आपके शरीर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके मन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, कोई भी व्यक्ति वासना में लिप्त है, अटैचमेंट है उसके पास, ईर्ष्या है, क्रोध है, कुछ भी है, तो वो उसका एक ही कारण है, कोई जेनेटिकल कारण हो सकता है। मान लो कोई अटैचमेंट के कारण उसका उद्देश्य रहा वो पूरा न हुआ हो, इसलिए वो क्रोधित हो, इसलिए वह उसके पास विघ्न हो, इसलिए उसके पास प्रॉब्लम हो।
कोई एक्सपेक्टेशन होगा, कोई ईगो होगा, कोई डिजायर होगा। ये भी एक कारण है कि वो प्रॉब्लम है उसके पास। और वह जब पूरा नहीं होता तो फॉर एग्जाम्पल कोई टारगेट आपका पूरा नहीं होता है तो आप एंगर महसूस करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो वो उस तरह के हार्मोन सेक्रेट हो जाते हैं, तो वो पूरे आपके नर्वस सिस्टम, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, हर जगह इफेक्ट डालता है। तो आपको करना क्या है? अगर अटैचमेंट है, क्रोध है, मोह है, ये सारे चीज़ें आपके माइंड पे विघ्न मौजूद है, इससे अगर बड़ी चीज़ जो इसके द्वारा, जो अटैचमेंट के द्वारा भी कभी कभी आनंद मिलता है, कभी कभी सुख का अनुभव होता है, निश्चित रूप से होता है, लेकिन वो टेम्परेरी होता है, फिर खत्म हो जाता है, क्योंकि उसको बड़ा सुख और है, बड़ा कोई आनंद और अंदर मौजूद है, स्रोत का पता नहीं है। स्रोत के पता न होने से जो डिजायर के आधारित जो भी अटैचमेंट है, डिजायर के द्वारा जो भी भोग संभव है, उसका आनंद लेता है, उसमें सुख का अनुभव और दुख का भी अनुभव करता है। वह कब छूटेगा? जब उसको उससे कोई बड़ी चीज मिले तब तो छोड़ेगा। ऐसे क्यों छोड़ेगा? वही चीजें अगर उससे ज्यादा बड़ी चीज कोई मिल जाए, भोग के समय भी प्लेजर होता है, क्रोध के समय भी कुछ न कुछ चीजें मिलती है उसको, तभी क्रोध करता है। नहीं, वो क्रोध क्यों करेगा? किस लिए क्रोध करता है? ऊर्जा एक ही है, प्रेम की ऊर्जा हो, चाहे क्रोध की ऊर्जा हो, चाहे घृणा की ऊर्जा हो, चाहे ज्वेलस की ऊर्जा हो, ऊर्जा एक ही है। ये आपके ऊपर है, आपका चॉइस है। चाहे उसे प्रेम में आप ट्रांसफॉर्मेट कर लो या तो क्रोध में बदल दो। तो आप जब श्वास इनहेल करते हैं और रोकते हैं तो उससे होता क्या है कि आपके बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन इनसाइड जाता है। अब पूरे बॉडी एक एक सेल ऑक्सीजनेट होता है। जब ऑक्सीजनेट होता है तो होता क्या है कि आपकी बॉडी जो है सेंसिटाइज हो जाती है, मोर ज़्यादा से ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है। इतना ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है एक एक सेल कि आप प्लेजर फील करते हो। जब प्लेजर फील करते हो तुरंत हैप्पी हार्मोन सेक्रेट हो जाता है, उसका नर्वस सिस्टम पे प्रभाव पड़ता है। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, आप एंगर के समय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के मोड में होते हो। इस श्वास को रोकने से आप तुरंत पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका एक्टिव हो जाता है, तो तुरंत प्लेजर फील करते हो, तुरंत आपका हैप्पी हार्मोन सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन सेक्रेट हो जाता है। जब सेक्रेट होता है तो जो चीज़ आप क्रोध में पाते हो, प्रेम में पाते हो, सेक्स के दौरान पाते हो, भोजन करने के दौरान पाते हो, जो विघ्न में भी कुछ न कुछ पाते हो, उससे बड़ी चीज़ आपको मिल जाती है सिर्फ श्वास को अंदर बाहर करने से। अब इससे पूरी बॉडी प्यूरिफाइड भी होती है। जो आपके बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य तरह के जो विषैले पदार्थ बने हुए हैं, केमिकल बने हुए हैं, वो भी एक्सहेल हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो इससे पतंजलि यह आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि फिजिकल और मेंटल दोनों तरह के लाभ मिलते हैं। जब इसको लॉन्ग प्रोसेस, लंबे समय तक अभ्यास करते हैं इसका, तो आपके अंदर, आपके जो अंदर है, आपका जो स्रोत है, जब प्लेजर होगा तो चित्त के वृत्तियों का निरोध हो जाता है, विघ्न दूर हो जाता है। विघ्न दूर करना नहीं पड़ता, अटैचमेंट तो दूर नहीं किया जाता। उससे बड़ी चीज आपको जब मिलती है तो ये छोटी चीज अपने आप छूट जाती है। ऐसा नहीं कि अटैचमेंट का त्याग करना है, किसी भोग का त्याग करना है, क्रोध को दूर करना है, भगाना है,
समझना है उसको। तो उसके मेंटल भी प्रक्रिया है और फिजिकल भी प्रक्रिया है। जब दोनों तल पे आप काम करेंगे तो आपके जो विघ्न है, आपके जो अटैचमेंट है, आपके अंदर जो चित्त की वृत्तियां हैं, वो चित्त के वृत्तियों का निरोध हो जाता है। जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, इसका मतलब कि वह अपने स्वभाव से जुड़ जाता है, जो मनुष्य का रियल स्वभाव है। एक तो स्वभाव यह है कि वासनाओं के साथ लड़ना, एक दूसरा स्वभाव भी है अपने आप में स्थित होता, अपने आप में स्थित हो जाना। तो जब चित्त की वृत्ति की निरोध होगा तो आप अपने आप में स्थित हो जाएंगे, मन शांत हो गया, यही तो कर रहे हैं। तो इसमें एक दूसरा उपाय बता दिए कि प्राण वायु को बाहर फेंकना और उसके रोक देना, धाड़ा करना, फिर अंदर लेना और रोक देना। तो यह बहुत ही अच्छी टेक्निक है, बहुत ही अच्छी टेक्निक है। इससे करके आप ट्राई करो। कभी आप क्रोधित हो, सिर्फ श्वास को आप देखो, अंदर बाहर ले, जिस तरह से रोको, श्वास बाहर अंदर रोक दो, अंदर बाहर करो, रोक दो। मन का स्वभाव होता है वो एक समय में दो जगह नहीं रह सकता, एक समय में एक ही जगह वो रहता है। जब मन को आपने श्वास पे लगा दिया तो मन का जहाँ पे वृत्तियों के साथ लड़ रहा होता है वो ऑटोमेटिकली उसका फोकस बदल गया। जब फोकस बदला तो जैसा जहाँ पे जो श्वास का जो होता है वो विकर्म होता है, उसका कोई शेप है नहीं, तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाता है। जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाता है तो मन को गिरना स्वाभाविक है। दूसरी चीज, उसको प्लेजर फील होता है, सेंसिबिलिटी बढ़ जाती है। जब सेंसिबिलिटी बढ़ती है तो मन अपने आप गिर जाता है, वासनाएं गिर जाती है। मनुष्य को ये पता लग जाता है कि आनंद का स्रोत अंदर है, न कि बाहर है। तो इसको आप ट्राई करिए, देखिए, हो सकता हो ये आपको जरूर फायदा मिलेगा।